सो हेलो गाइज, वेलकम टू तेजस गुरुकुल। आज हम क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम उसके बेसिक्स जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में आपका ट्राई मतलब होता है तीन, और एंगल मतलब क्या होता है, कोण। तो तीन एंगल से जो मिला हुआ आपका फिगर होता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। इसको हिंदी में तीन कोणों के जो मेल से जो आपका आकृति बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल का फिगर आप देखा होंगे, ये कुछ इस टाइप से होता है ट्रायंगल। सपोज मान लेते हैं हम ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग कुछ पहले रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आप पहले पढ़े होंगे, जिसमें कि आप जानते होंगे कि ट्रायंगल में साइड्स कितने होते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग भुजा बोलते हैं। तो भुजा कितने होते हैं, तीन होते हैं। वर्टेक्स जिसको कि हम लोग शीर्ष कहते हैं, वो कितना होता है, वो भी तीन होता है। और एंगल जिसको कि हम लोग कोण कहते हैं, कोण कितना होता है, वो भी तीन होता है। तो हम जानेंगे, इससे हम जानते हैं कि ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें तीन साइड होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं। उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल क्या है, बेसिकली एक 2D फिगर है। 2D फिगर, ठीक है। 2D फिगर मतलब कि 2 डायमेंशनल फिगर है, या तो लेंथ ब्रेथ होगा, मतलब सिंपली 2 ही डायमेंशन होता है उसको 2D उसको, जिसमें जो भी फिगर 2 डायमेंशन होता है उसको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। जिसमें तीन होता है उसको 3D बोलते हैं। 3D का एग्जांपल जैसे कि आपका एक क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब एक क्या है, आपका एक 3D फिगर है। 3D फिगर इसलिए है क्योंकि इसमें आपका लेंथ भी है, जो कि ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये वाला जो हो गया, ये वाला ये डेप्थ हो गया। तो लेंथ ब्रेथ डेप्थ वो क्या होता है, जिसमें तीनों हो उसको हम लोग 3D फिगर बोलते हैं। इसके बारे में आप 11th में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल हम लोग 2D पे फोकस करेंगे। तो ये 2D फिगर है। और आप जाने होंगे एक चीज़ कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि तीनों कोण, ये और ये, मतलब कि एंगल ABC, BCA और CAB, ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ना इससे कम होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ इक्वल टू दिया हुआ। तो अगर तीनों कोण का अगर सम जो हो वो 180 डिग्री होगा तो हम उसको ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वो ट्रायंगल तब बनेगा ही नहीं। अगर ट्रायंगल को फॉर्म करना है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल दो प्रॉपर्टी पे डिसाइड किया जाता है, मतलब कि दो प्रॉपर्टी पे, ट्रायंगल को दो प्रॉपर्टी पे के बेसिस पे बांटा गया है। एक साइड की प्रॉपर्टी पे, साइड के बेसिस पे, और दूसरा एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे भी तीन ट्रायंगल होते हैं और एंगल के बेसिस पे भी तीन ट्रायंगल होते हैं। उसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो ट्रायंगल साइड्स के बेसिस पे तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। पहला हो जाता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल जिसको कि विषम बाहु ट्रायंगल भी बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, उस टाइप के ट्रायंगल को विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें आपका तीनों जो साइड होता है, सपोज ये ट्रायंगल है ABC, तो इसमें AB जो होगा, ये वाला साइड, इस साइड पे और इस साइड के बराबर नहीं होगा। मतलब कि AB ना ही इक्वल होगा BC के, और BC ना ही इक्वल होगा AC। और ऑटोमेटिकली जब तीनों एक दूसरे के अनइक्वल है, तो मतलब बेसिकली तीनों जो साइड अनइक्वल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हिंदी में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ट्रायंगल होगा जिसमें दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होगा और एक साइड जो होगा इक्वल नहीं होगा। सपोज PQR एक ट्रायंगल है, इसमें PQ आपका QR का इक्वल होगा, लेकिन
ये दोनों आपका ई आर के इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइप का जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग समद्विबाहु या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक तीसरा टाइप का आपका ट्रायंगल बच जाता है जिसको कि हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको कि हम लोग हिंदी में समबाहु ट्रायंगल, त्रिभुज बोलते हैं। तो थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको कि समबाहु त्रिभुज हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सपोज एक्स वाई जेड आपका एक ट्रायंगल है, तो इसमें एक्स वाई बराबर वाई जेड और ये बराबर एक्स जेड होगा। मतलब कि तीनों साइड जिसमें भी इक्वल हो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, और जिसमें एक साइड दो साइड इक्वल होगा उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा टाइप क्या आता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल के आधार पर कितने ट्रायंगल होते हैं वो हम लोग देखेंगे। एंगल के आधार पर भी आपके 3 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तीनों को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो 3 ट्रायंगल, सबसे पहला इसमें आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको भी समकोण त्रिभुज हम बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट मतलब हमेशा आप याद रखिएगा, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ ट्रायंगल आपका ए बी सी मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, जिसमें आपका एंगल ए बी सी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल आपका तीनों राइट एंगल ट्रायंगल 2 कंडीशन जो आप साइड पर है उसमें 2 सेटिस्फाई कर सकता है, 3 स्केलर हो नहीं सकता, ठीक है। तो सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों नहीं होगा, वो अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तीनों साइड इक्वल होंगे तो वो तभी पॉसिबल है जब सारे एंगल जो आपके एंगल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60-60 के होंगे तब। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात होती है तो एक एंगल जब इसमें आपका 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तभी जाके ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसमें आपका 2 टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल में 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इसमें हो सकता है, पहला कौन सा, पहला आपका एक स्केलेन ट्रायंगल बन सकता है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब ये दोनों एंगल इक्वल होगा 45-45, तो इसका अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 साइड इक्वल हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे एंगल चेंज हो जाए तो तीनों साइड अलग अलग हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में 2 ट्रायंगल आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। पहला वाला हम लोग देखिएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप एक्यूट का मतलब जानिए। एक्यूट मतलब होता है 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एंगल, लेकिन लेस देन 90 डिग्री से, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑब्ट्यूज जो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल में मिनिमम जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 180 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको कि हम न्यून कोण त्रिभुज बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका कोई भी एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, आपका 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। तो सिंपली आप इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं पी क्यू आर एक एग्जांपल ले लेता हूँ ट्रायंगल का, और तीनों, अब चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60-60-60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 180 हो गया तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 180 होना चाहिए, तो ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ पे ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सारा एंगल जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, और 90 से छोटा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तीसरा आपका हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको कि अभी हम देख लेते हैं। तो तीसरा आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल
ट्राइंगल, ठीक है, इसको कि हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। अधिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें हम लोग अधिक देखा कितना 90 से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो ऐसा डिग्री ट्राइंगल जिसमें ट्राइंगल त्रिभुज जिसमें क्या होगा, एक कोई भी एक एंगल आपका 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन 80 से कम होगा, ठीक है। 90 नहीं होना चाहिए, 90 हो जाएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल में चला जाएगा, ठीक है। लेस देन 90 होना चाहिए, सॉरी मोर देन 90 होना चाहिए। लेस देन 90 रहेगा तो किसमें चला जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में चला जाएगा, और 90 रहेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल में चला जाएगा। मोर देन रहेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में चला जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल सपोज कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए जिसमें आप मान लीजिए कि ये 110 डिग्री है, दूसरा कितना हो जाएगा, ये सब 45 हो गया, बाकी जोड़ के आप देख लीजिए कितना, कोई भी x डिग्री, तीनों का समेशन जो होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए। तो इस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे क्या, चलिए मैं आपको x का वैल्यू बता देता हूँ। 110 45 कितना होगा, 155 हुआ, 155 180 माइनस 155 कितना होगा 35। तो यहाँ पे 35 हो गया, ठीक है, 35 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है एक एंगल जो मैं आपको बताया कि 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और बाकी दोनों 180 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब हम दो चीज़ बताना चाहेंगे आपको। आपने 9th में पढ़ा होगा एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, इसके बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हम लोग क्या पढ़े थे कि पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में आप पढ़े होंगे 9th में, और इस चैप्टर में जो 6th चैप्टर है आपका, इसमें हम लोग सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप समझ लीजिए, बाकी आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हमने क्या देखा था 10th में, 9th में हमने देखा था कि उस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं जिसमें आपका साइज एंड शेप क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल, जिसमें आपके वो ऐसे ट्राइंगल या फिर कोई फिगर जिसका दोनों शेप इक्वल हो, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये देख लीजिए, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, ठीक है। सपोज इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और इसका 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज का मतलब आप एरिया समझेंगे, ठीक है। एरिया जिस वैसा फिगर जिसका एरिया सेम हो और क्या हो, शेप भी सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एरिया तो सेम है दोनों का, 10 मीटर स्क्वायर दोनों में, लेकिन शेप अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। भले ही एरिया सेम है लेकिन शेप तो अलग है ना, साइज सेम है, शेप अलग है। तो आप दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, साइज भी इक्वल होना चाहिए और शेप भी इक्वल होना चाहिए। उस कंडीशन अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को सर्वांगसम त्रिभुज भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सिमिलर ट्राइंगल को समरूप त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समरूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए और इसमें सिर्फ आपका शेप इक्वल होना चाहिए, साइज जो होगा वो वैरी कर सकता है, मे और मे नॉट बी इक्वल। मतलब कि साइज आपका इसमें मायने रहता है कि साइज इक्वल हो या फिर ना हो, ठीक है, लेकिन शेप इक्वल होना चाहिए। अगर आप एक ट्राइंगल बना रहे हैं, सपोज ये भी 10 मीटर स्क्वायर का है और ये एक स्क्वायर बना दिए, स्क्वायर जो कि इसका भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर का है, तो देखिए शेप तो सेम है, ठीक है, सॉरी साइज तो सेम है क्योंकि एरिया दोनों का बराबर है, लेकिन शेप अलग अलग है। तो इस कंडीशन में ना ही कॉन्ग्रुएंट है ना सिमिलर है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ एक ट्राइंगल का, ठीक है, एक सपोज जगह ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये है जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और एक ट्राइंगल ये है जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शेप तो सेम है लेकिन साइज जो है आपका अलग अलग है, मतलब कि इसका एरिया कुछ और है, इसका एरिया कुछ और है।
लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए शेप जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, साइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, दोनों का शेप क्या है, ट्रायंगल का शेप है। ठीक है, लेकिन एरिया अलग अलग है, लेकिन एरिया पे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे शेप सेम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसा, कॉन्ग्रुएंट मतलब हूबहू। ठीक है, तो हूबहू मतलब जैसे ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, और ये एक हाथ है, अगर एक दोनों को रख दूँ तो दोनों टाइप से एकदम पता नहीं चलना चाहिए कि एक के ऊपर एक है। ठीक है, लगेगा कि एक ही है, इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर ये एक हाथ है और किसी और बच्चा के में उसका भी 5 उंगली है, छोटा हाथ है, तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन सिमिलर क्यों है, क्योंकि शेप से हम 5 उंगली इसमें भी, 5 उंगली इसमें भी, साइज से हम कोई मतलब है नहीं, तो ये सिमिलर की कंडीशन में आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका 10 मीटर स्क्वायर है PQR, और दूसरा हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ABC ले लेते हैं, ABC, इसका भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल के भी कंडीशन को भी फुलफिल करा। क्यों, क्योंकि हमें मतलब है सिर्फ शेप इक्वल है, साइज इक्वल हो गई तब भी सिमिलर, नहीं हो तब भी सिमिलर। यहाँ पे साइज इक्वल है, दोनों 10 मीटर स्क्वायर ये भी है, 10 मीटर स्क्वायर ये भी है, तो यहाँ पे हमको साइज से मतलब नहीं है। तो लेकिन इससे आप ये नोट निकाल सकते हैं, आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो सिमिलर में आएगा, ठीक है, लेकिन जो सिमिलर फिगर होगा वो कॉन्ग्रुएंट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक ही चीज़ से हमको डिसाइड करना है कौन शेप सिमिलर को, और दो चीज़ से डिसाइड करना है कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों क्या होना चाहिए, शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, शेप एंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, तब उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, दो फिगर है। और सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ शेप से होना चाहिए, साइज कुछ भी हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे का जो मेन चैप्टर जो शुरू होगा, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो मेन चैप्टर आपका शुरू होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।